बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शास्ता के प्लेटफॉर्म से अपने स्टूडियो के अंदर से आपके साथ मुखातिब हूँ। 10 रोज़ मैं लाहौर में नहीं था और वैसे आपके साथ तो मैंने कोशिश की कि छुट्टी ना हो, 2 की बजाय 1 ही करता रहा क्योंकि मैं मसरूफ़ था। 10 रोज़ के लिए मैं लाहौर से इस्लामाबाद से पेशावर और फिर अफ़गानिस्तान से लोग जो आ रहे थे, जो मामला थे, उनकी कवरेज के चक्कर में थोड़ा सा मसरूफ़ रहा। तो उसके बारे में बहुत बहुत कुछ है बताने के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो मैं ख़बर आपको देने लगा हूँ वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार के साबिक़ वज़ीर आज़म और आजकल जिनको ये पीटी वाले कहते हैं ना, भगोड़े हैं, भगोड़े हैं, अब नस गया भज गया, मियाँ नस गया भज गया, उस मियाँ नवाज शरीफ ने ये बाकायदा ऐलान कर दिया है कि मैं वापस ज़रूर जाऊँगा और वो वक्त बहुत करीब है जब मैं वापस जाकर अपनी कौम को लीड करूँगा। और उन्होंने कहा जो मसाइब ये बताते हैं, जेल हो गई, ये वो, मैं नहीं घबराना ना, तो मैं मतलब फेस करांगा सारा कुछ। तो ये एक उन्होंने बात जो की है वो सहाफ़ियों के साथ एक उनकी गुफ्तगू थी जो वैसे तो ऑन रिकॉर्ड थी, ज़ाहिर है सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ, वो इसीलिए मेरे तक पहुंचा, उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। लेकिन वो इसलिए टीवी नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर जो कदगने हैं, आप जानते हैं जिस तरीके से जो मीडिया के ऊपर शब खून मारने की कोशिश की जा रही हैं। वैसे तो उन्होंने हुकूमत के ना थोड़ा जो पै गया, यानी आपस पाठ पूट जो गए वो मैं भी खैर उस धरने में मौजूद था, PFUJ वाले, और उस धरने की जितनी स्ट्रेंथ थी सहाफ़ियों की, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रेंथ में इस तरह से कारकुन सहाफ़ियों को बाहर निकलते नहीं देखा। इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। PTI वाले कर भी रहे हैं कि जनाब पैसे दिए हैं मालकान ने और मालकान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात किसी हद तक हो सकता है ठीक हो, लेकिन असल इशू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो कि आइन के अंदर दिया गया है और जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर PTI की हुकूमत जो है वो हुण साढ़े मुँह ते टेपा लाना चाहती है। और वो टेपों का सबसे ज़्यादा बड़ा निशाना जो है वो ज़ाहिर है वही लोग बनेंगे, मेरे जैसे माडल लोग, जिनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं और जिनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं हैं कि वो अपने लिए कोई कानूनी मामलात को बेहतर कर सके। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि आसमा जंगीर होंदी सी, अल्लाह ताला उन्हें बख्शे, बस वो भी दुनिया में नहीं रही, तो साडा तो हुण दुनियावी इतबार में फिलहाल कोई सहारा नहीं सी, लिहाजा असीं भाई धरना भी दिता जाके। अब हुकूमत जो है वो थोड़ी सी घबराई हुई है। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है या गुफ्तगू है वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं देखेंगे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखेंगे, ना जो है अपना क्या सो कहते हैं प्रिंट मीडिया में देखेंगे। ये जो मेरे जैसे मदूदे चंद शर पसंद, यानी वो जो है ना अपना जिनके बारे में वो जालब साहब ने कहा था कि एक मुशीर हुआ करते थे उस वक़्त के मार्शल्लाई सदर के, तो वो उन्होंने कहा था कि ये जो बोलते हैं ना चंद, ये शर पसंद है सारे। तो फिर जालब साहब ने मुशीर के नाम से एक नज़म लिखी थी, उसका जो है मैंने उससे ये कहा, बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले ज़ुबां इनका घोंट दे गला, मैंने उससे ये कहा। तो वो एक रुदात सी एक्चुअली उन्होंने बयान की है, तो वो हम शर पसंदों की लिस्ट में जनाब। तो इसीलिए हैं कि हम वो बातें बता देते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता सकता, तो वो ज़ुबान बंद करने की कोशिश हो रही है। बाहर मेन स्ट्रीम मीडिया में जो जियो है या दूसरे TV चैनल है, हर बार पे निकलते लोगों के बड़े स्टेक होंगे, इसलिए वो मालकान जो है सेठ बंदे वो पैसे नहीं खर्च करते, वो कहते हैं असी स्टेक पे क्यों लाइए। हर कोई मीर शकील थोड़ी होता है, या हर कोई जो है वो मतलब इस तरह का तो नहीं होता है कि जनाब वो कहे ठीक है 8 महीने जेल भी कट ली, कोई गल नहीं। तो बाहर इसलिए वो नहीं आई। तो मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ पर जो बात आपको कहना चाह रहा था वहाँ पर गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में डार साहब ने कारगिल पर चढ़ाई के मामला भी बताए हैं कि किस तरह से कारगिल पर चढ़ाई हुई और मियाँ नवाज शरीफ को बताया नहीं गया। और फिर दरमियान में मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि यार ये क्या हेरा फेरी नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आपने अंधेरे में रखा, बताया ही नहीं, और फिर मैंने सारा कुछ अपने पे ले लिया, अपने कंधों पे उठा लिया, और ताकि हमारी फ़ौज और मुल्क जो है वो बदनाम ना हो। फिर इस तरह की बातें करते करते उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरा तो सिर्फ एक बयानी है, बड़ी क्लीयर कट गल की मियाँ ने, बिल्कुल साफ सीधी गल की कि यार इको बयानी है और है वे कि आइंदे ते अमल करो
और वोट चोरी ना करें, आइन पे अमल करें, वफाकी हुकूमत को, पार्लियामेंट को जो है अपना काम करने दें आइन के मुताबिक, उसमें मुदाखलत ना की जाए। बस इतना मेरा मुतालबा है। अगर ये गलत है तो बताएं। अच्छा जी, मियाँ साहब का मुतालबा गलत कोई नहीं, आइन में लिखा हुआ है। आइन में लिखी हुई किसी चीज़ से आप इनहराफ नहीं कर सकते। अगर आप इनहराफ करते हैं तो फिर वो आप गैर आइनी काम कर रहे होते हैं। लिहाजा अब ज़रूरी नहीं है कि गैर आइनी काम करने के लिए आप सीधा फिदा जो है ना, मतलब ठोक बजा के IUPAC आ गए हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे गैर आइनी काम किए जाते हैं। सियासी हुकूमतें भी वैसे गैर आइनी काम करती रही हैं। जैसे अब ये एक लूप होल के ज़रिए, छोटा सा सुकम है, उसके ज़रिए वाड़ के थे वो जो नैब के चेयरमैन ना, सर तय पाँव वाले, उनको एक्सटेंशन देने के चक्कर में पड़ गई ये हुकूमत के, जनाब हम एक्सटेंशन दे देंगे और एक्सटेंशन देंगे 120 दिन वो चलेगी, फिर 90 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, तो इस तरह करके तो सदर कर लेगा। मतलब इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये नैब का चेयरमैन उन्होंने सूट करता है। अगर कोई और नैब का चेयरमैन आ जाएगा या नहीं आ सकेगा तो फिर इमरान खान का जो एजेंडा है ज़ाती बुग़्ज़, अनाद और सियासी मुखालफिन को सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर देने का, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। ये नून लीग वाले कह रहे हैं, मेरे तो ना पाना भाई PTI लोग, ये उन्होंने ख्याल है, ये वो कहते हैं। और यही बात पीपल्स पार्टी भी कहती, यही बात मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं। लिहाजा वो सारी अपोजिशन जमातें, उनका यही ख्याल है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उनमें मैं चंद एक बातें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन जो बातें मियाँ साहब ने मेन की हैं वो यही की हैं कि जनाब मैं वापस आवाँगा। ये ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नस गया नस मियाँ भज मियाँ वाला, ये नहीं है भाई ना, मियाँ वापस आएगा और यहाँ पर आके कौम को लीड करेगा। मियाँ साहब के कहने का मतलब ये है। अच्छा, मियाँ साहब वापस कब आएंगे, ये इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि वो कहते हैं जी वो वक्त ज़रूर आएगा जब मैं वापस आऊँगा। तो मेरी अपनी जो ज़राए से और मेरी कुछ दरमियान में ज़ाहिर है मेरा तजर्बा भी है, तजिया भी है, वो भी शामिल कर लें, तो मैं ये कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे, एक तो जब उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बेहतर हो जाएंगे, यानी उनके हार्ट का जो मामला है, वो जो मेन प्रॉब्लम है उनका, वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जब यहाँ पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात इस तरह के होंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के भार नूं ये हुकूमत चुक ना सके, यानी तब मियाँ साहब आएंगे कि जब ये यहाँ पर हालात ऐसे हों कि जब मियाँ साहब आएँ तो फिर उनका भाई शहबाज शरीफ चाहते हुए भी नहर तो इधर उधर ना हो जाए। आप समझ रहे हैं, सीधा एयरपोर्ट से करी जाए रिसीव करना, और अगर वो ना भी जाए तो बाकी लोग ही पहुँच जाए। ये टेम्परेचर चाहते हैं मियाँ साहब कि ये टेम्परेचर बिल्ड हो, उसके बाद जाके मियाँ साहब आएंगे। ये मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने माजी में देखा क्योंकि ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा मियाँ साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि 2 बार वापस आए थे, 2 बार आए थे। मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। एक बार वो वापस आए थे सर जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको उतारा गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो मियाँ साहब को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के शीशे तोड़ते, इट बजाती थी उन्होंने और अंदर चले गए। लेकिन मियाँ साहब के जहाज़ को में से लोगों को निकालने की इजाज़त नहीं मिली और दौड़ते भजते हफदे हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो लवाहकीन थे, कैप्टन सफदर साहब हो गए, दूसरे हो गए, वो सारे गए थे। कैप्टन सफदर तो नहीं गए थे, शायद हमजा शहबाज गए थे। हाँ, हमजा शहबाज गए थे सुप्रीम कोर्ट के, सर मियाँ साहब को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, ये क्या हो रहा है। तो उस वक्त इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब जो थे ना, वो बड़े पप्पू प्यारे जज होते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, तो उन्होंने कहा था कि नहीं फ़िलहाल कोई लोड़ नहीं, उन्होंने अंदर ही रहो, ठीक है। तो फिर वो जहाज़ जोड़ा ना वापस टुर गया सी। अच्छा, फिर दूसरी बार मियाँ साहब आए थे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, तो फिर लोगों का एक जमे गफ़ीर था जिन्होंने मियाँ साहब को रिसीव किया था। और चूँकि मियाँ साहब नाअहल थे उस वक़्त, तो वो सज़ा में था एक सिलसिला, तो वो फिर उनको उनकी सज़ा ख़त्म होते होते इलेक्शन हो गया, इस करके मियाँ साहब 2013 च इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया। तो वो मियाँ साहब चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं इस बार कि जे मेरा सक्का भरा भी चाहे कि मैनू नहर वाले पुल ते बुला के ते हरे माही कित्थे रह गया, वो वाला काम करना भी चाहें,
तो वो ना कर सकें और लोग इस हद तक भर जाएं। अच्छा, मियाँ साहब को इस बात की बड़ी खुशी है, इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनाब ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं इसमें आप देख लें मेरे इसी बयानी को वोट मिला। ये जो मैं बात करता हूँ आइन की हुक्मरानी की, ये इसी बयानी को वोट मिला। और सारी धांधलियों जो भी उन्होंने की हैं, अगर की हैं, तो उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हुई है। और इसके बावजूद कि अगर फ़र्ज़ करें, अगर वो कहते हैं फ़र्ज़ करें कि अगर धांधली नहीं हुई, ठीक है, तो फिर वो बंदे लभो जिन्होंने वोट पाए ने कि इन्नी महंगाई, बेरोज़गारी और इन्ने बुरे हालात के बावजूद वो किहड़े भाई ने जिहड़े उन्होंने वोट पाते इमरान खान नूं। मियाँ साहब ने सवाल उठाया, भाई ने यूथिया भाईजान, मैं नहीं कह रहा, ये मियाँ साहब कह रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलेंगी और वो नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्होंने पाइन टीवी चलाना है। इश्तिहारात हैं करोड़ों अरबों रुपए के, और करोड़ों अरबों रुपए लगाकर टीवी चैनल निकला हुआ है। एक सेठ जब पैसे लगाता है या अखबार या टीवी के ऊपर, तो उसके मतमे नज़र जो है ना वो सीधी पहली चीज़ आज़ादी सहाफ़त नहीं होती, आज़ादी इज़हार नहीं होता। अगर आपको कोई भी ये कहेगा कि जी मैं टीवी इसलिए कट रहे हैं कि मैं जनाब आज़ादी इज़हार चाहना, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो ऐसा नहीं होता। पहली चीज़ होती है कि जनाब साडा जिहड़ा पैसा है वो जिस तरह भी आया हुआ है, एक तो वो सिक्योर रहे। दूसरी चीज़ होती है जनाब कि हम मज़ीद पैसा कमाएं, ठीक है। अगर पहली चीज़ नहीं भी है, जायज़ पैसे हैं, तो भी फिर पहली चीज़ ये बन जाएगी कि हम मज़ीद पैसे कमाएं, हमने इन्वेस्टमेंट की है तो हमें इसका रिटर्न आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जनाब साडा ज़रा टोट टैका बन जाए ना। पाकिस्तान में आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर जो है आप अपनी वो क्या कहते हैं, टैं तो बगैर नहीं रह सकते इज़्ज़त के साथ। आपको चाहिए कि जनाब आप से लोग डरते हों, खौफ उनको हो, वो समझें कि जनाब अगर इन्होंने कुछ किया तो ये पीछे पूरा कबीला मौजूद है। और ये वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ऐसा होता है। तो वो इसलिए पैसे लगाते हैं। और तीसरी बात, वो इसलिए पैसे लगाते हैं कि जनाब हमारी जो कारोबार हैं, जो इस टीवी या अखबार के अलावा कारोबार हैं, उनके अंदर ज़रा बढ़ोतरी आए, सानू को ठेके लग जान, साडे टेंडर पास हो जान, इसके लिए लगाते हैं। और फिर चौथी पंजवीं छेवीं थां ते जाके किते आज़ादी इज़हार का मामला आंदा, वो भी उस वेले जिसले फस जान, उससे पहले नहीं आता। बट एनीवेज जो वर्किंग जर्नलिस्ट होता है उसकी पहली प्रायोरिटी जो होती है ना, पहली प्रायोरिटी वो होती है कि यार मैं ख़बर सामने लेके आऊँ, मैं लोगों तक सच पहुँचाऊँ। और अब जो आज़ादी इज़हार की लड़ाई हो रही है ना, वो वही कर रहे हैं साफ़ी। मालकान उनको सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं। सड़क के ऊपर मीर शकील निकल के मुजाहरा नहीं कर रहा, ना ही वो रमीज़ा निज़ामी कर रही है, ना ही वो जो है वो निज़ामी तो नहीं है, लेकिन चले नाम के साथ लगाती हैं, चले ठीक है, या ना मियाँ अमर कर रहा है। ये मुजाहरे जो कर रहे हैं ये कारकुन साफ़ी कर रहे हैं और आज़ादी इज़हार के लिए कर रहे हैं, भूखे पेट रह कर भी कर रहे हैं। तो ये कमिटमेंट है उन साफ़ियों की। लेकिन सेठ जो है ना वो करोड़ा अरबा रुपये डुब सकते हैं अगर मियाँ नवाज शरीफ का उन्होंने एक क्लिप को चलाता। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि वो बहुत सारी हो चुकी हैं इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि मियाँ साहब ने नासिर भट्ट साहब जो उन्होंने वो अरशद मलिक वाली एक वीडियो थी जिसके ज़रिए मियाँ साहब को यानी बताया गया कि जनाब किस तरह से मियाँ साहब को दबाव डाला गया कि इनको सज़ा देनी है। तो नासिर भट्ट साहब भी उस वीडियो में मौजूद हैं जिस क्लिप की मैं बात कर रहा हूँ। तो मियाँ साहब ने उनकी तारीफ़ की है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने सच सामने लेकर आए हैं। तो ये बड़े यानी दाद के मुस्तहिक हैं। और ये देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी, इन्होंने बड़ा काम किया है, अपना घर छोड़ के हुए हुए हैं। साथ ही मियाँ साहब ने कहा यार मैंने 3 धमाके की, एक शिकवा भी किया। उन्होंने कहा जनाब मैंने 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा और मैंने न्यूक्लियर का बटन दबाया और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। सिला ये मिला है कि मुझे कहा गया भागो जी मुल्क से, ठीक है, और मैं ये सिला भुगत रहा हूँ। ये एक तरह का शिकवा भी है। और चूँकि मियाँ नवाज शरीफ बड़े सीजनड किस्म के सियासतदान हैं, तो इस तरीके से उन्होंने अपने सपोर्टर को, अपने वोटर को चार्ज करने की भी कोशिश की है कि भाई ना मैं ताड़ी खातर सारा कुछ किया, तो देखो मेरे ना की हो रहा है। ये एक्चुअली वो सारी आने की तैयारियां हैं जो मियाँ साहब कर रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक मियाँ साहब
अक्टूबर में अपने हार्ट का इलाज वाला मामला हो जाएगा। काफ़ी हद तक ये उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर्स ने कहा कि जी कोरोना थोड़ा जिहा मट्ठा हो रहा है, मज़ीद थोड़ा हो जाए तो फिर तुहानूं असीं करने हैं, टाइम शैम देने हैं। तो अक्टूबर में नून लीग वालों को उम्मीद है कि जनाब उनका हार्ट का कोई मामला इलाज वगैरह शुरू हो जाएगा। तो साथ ही साथ नून लीग के जो अहम तरीन लोग हैं उनका ये ख्याल है कि ये जो अफ़गानिस्तान वाला कट्टा खुले है ना, इसके नतीजे में अमेरिका की तरफ से और दूसरी साइड से इस कदर प्रेशर आएगा मौजूदा सेटअप के ऊपर कि उस दौरान अगर मियाँ साहब वापस आएंगे तो फिर ये मियाँ का भार नहीं चुक सकेंगे। लिहाजा मियाँ साहब वापस ज़रूर आना चाहते हैं, लेकिन वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो मुनासिब वक्त उनके ख्याल में कब आएगा, मेरा जड़ा ख्याल थी वो तो मैं अंदाज़ था, अब उनके ख्याल में कब आएगा वो तभी आएगा जब वो मुनासिब समझेंगे। मैं फ़िलहाल इसमें मज़ीद कुछ नहीं बता सकता, बाद च मैं फसना ना जावां यार, ठीक है। तो फिर तुसीं कहंदे हो ना कि यार तू गल कीती सी पूरी नहीं हुई, तो मैं अंदाजे के साथ आपको बता रहा हूँ। बट एनीवेज मियाँ साहब वापस ज़रूर आएंगे। नून लीग के चाहने वालों को पुरुमीद रहना चाहिए। मैं समझता सिर्फ नून लीग नहीं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं उन सबको पुरुमीद रहना चाहिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग में।